इंडिया और चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख के दो क्रूशियल फ्रिक्शन पॉइंट्स डेमचोक और देपसांग प्लेन्स में ट्रूप डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। ऑफिशियल सोर्सेस ने इसकी कंफर्मेशन फ्राइडे को दी। ये डिसएंगेजमेंट एक अहम डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ को सुलझाने में एक नई मोड़ पर ले आया है। यह स्टैंड ऑफ लगभग 4 साल से चल रहा था, जो कि 2020 में शुरू हुआ था, जब गालवान वैली में वायलेंट क्लैश हुआ था। ये क्लैश दोनों देशों के बीच कई दशकों के सबसे सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में काउंट किया जाता है, जिसके बाद दोनों देशों की रिश्ते और ज्यादा टेंशन में चले गए थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसी के साथ दर्शकों आपको बता दें कि इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का बेस एक नए एग्रीमेंट पर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पेट्रोलिंग और ट्रूप डिसएंगेजमेंट को लेकर फाइनलाइज किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन ट्रूप्स ने एग्रीमेंट के अनुसार कुछ इक्विपमेंट को रियल लोकेशन में वापस भेजना शुरू कर दिया है और ये प्रोसेस सिस्टमेटिकली और सेफली हो रहा है, ताकि बॉर्डर एरिया में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया था कि ये एग्रीमेंट कई हफ्तों की केयरफुली प्लान्ड नेगोशिएशंस का नतीजा है। मिस्री ने ये भी कहा कि इस एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन दोनों देशों के बॉर्डर रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इश्यूज को रिजॉल्व करने में मददगार होगा, जो 2020 में गलवान के समय उठी थी। ये एग्रीमेंट केवल डिसएंगेजमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए बॉर्डर एरिया में फ्यूचर पेट्रोलिंग और ट्रूप पोजीशनिंग के ऊपर भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है। इसी के साथ दर्शकों आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस पेट्रोलिंग और डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर ऑफिशियली अपनी सहमति दी। ब्रिक्स समिट के दौरान कजान, रशिया में ये बायलैटरल मीटिंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानी गई है, क्योंकि ये मीटिंग उस वक्त हुई जब पहले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस ग्राउंड पर शुरू हो चुकी थी। कजान में मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि न्यू दिल्ली का कंसिस्टेंटली यही पोजीशन रही है। ईस्टर्न लद्दाख और बॉर्डर एरियाज में पीस और ट्रैंक्विलिटी का रेस्टोरेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे होने से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन के स्पेस मिलेगी। इसी के साथ मिस्री ने ये भी हाईलाइट किया कि ये एग्रीमेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन से दोनों देशों के बॉर्डर पर ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये मीटिंग डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के कुछ ही दिनों बाद हुए, जो 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर उठी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक इम्पैक्टफुल और प्रैग्मेटिक अप्रोच का प्रतीक है। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।